Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all fine. Let's start the lecture with the hexadecimal conversion to binary and binary to hexadecimal conversion. To convert a hexadecimal number to binary, simple convert each hexadecimal digit to 4 digits binary value. It is very simple method and we are using a very simple technique. Convert 823, which is hexadecimal, uh, into binary. Binary is 1010 form. In this number there are 3 hexadecimal digits, A23. Is for A the binary value is 1010, for 2 the binary value is 0010, for 3 the binary value is 0011. Okay, we are using this table hexadecimal 0 एंड बाइनरी वैल्यू इज़ 000. ये हेक्साडेसिमल की वैल्यूज़ हैं और ये बाइनरी वैल्यूज़ हैं जो कि इसके अकॉर्डिंगली जो है वो 0 की वैल्यू 000 होगी. और 1 जो है हमारे पास, इसमें हम लोग बिट यूज़ करेंगे. ये हमारे पास बिट यूज़ हो रही है. यहाँ पे हम लोग 1 वाली बिट जो है वो ऑन कर देंगे, बाकी सारी ऑफ़ कर देंगे. 000 2 पे हम लोग 0 और यहाँ पे ये हम 2 वाली बिट जो है वो ऑन कर देंगे, बाकी सब 0. 3 पे हम लोग देखेंगे 1 और 2 3 होता है. 1 और 2 को प्लस करें तो 3 बनता है, तो हम यहाँ पे 1 और 2 वाली बिट ऑन कर देंगे, बाकी सारी 0 कर देंगे. 4 में हम लोग 4 वाली बिट ऑन कर देंगे, बाकी सारी 0 कर देंगे. 5 जो है वो हमारे पास 4 + 1 5 होता है, तो 4 वाली और 1 वाली बिट जो है वो ऑन कर देंगे एज इट इज़. 6 में हम लोग जो है वो 4 और 2 वाली बिट ऑन कर देंगे. 4 + 2 6 होता है. 7 में हम लोग 4 और 3 वाली ऑन कर देंगे, बाकी सारी हम लोग ऑफ़ कर देंगे. 4 2 और 1 ये 3 हम ऑन कर देंगे. 4 और 2 6 और 1 7, बाकी सारी ऑफ़. 8 में हम 8 वाली ऑन कर देंगे, बाकी सारी ऑफ़ कर देंगे. 9 में हम लोग 8 वाली और 1 वाली, 8 + 1 9 होता है, तो 8 वाली ऑन कर देंगे और 1 वाली ऑन कर देंगे, तो 8 1 और 1 + 9 होता है. इसके बाद हमारे पास a है. a = 10, तो 10 हमारे पास कैसे होता है, 8 + 2. 8 वाली बिट ऑन कर देंगे और 2 वाली, तो हमारे पास 10 आ जाएगा. b हमारे पास 11 होता है, तो हम कौन कौन सी बिट ऑन कर देंगे, हम लोग 8 वाली 1 और 2. फिर हमारे पास 8 और 4 12 होता है, तो हम 8 और 4 वाली ऑन कर देंगे. 12 के बाद डी हमारे पास क्या होता है, 13 में हम लोग 8 वाली ऑन कर देंगे, 4 और 1 वाली, तो ये हमारे पास 13 हो गया. 14 ई 8 वाली ऑन कर देंगे, 4 वाली और 2 वाली. एफ में हम सारी ऑन कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो 15. तो ये हमारे पास टेबल है. इसी के अकॉर्डिंगली हमने यहीं से देखना है कि हम लोग ये खुद बना सकते हैं. ये बहुत सिंपल है. A23 के अकॉर्डिंगली ए की वैल्यू ये थी, बाइनरी में 2 की ये थी और 3 की ये थी. और अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम एक साथ कंबाइन करके पहले ए वाली आ जाएगी 1010, फिर हमारे पास 2 की वैल्यू आ जाएगी 0010, फिर हमारे पास 00116 की वैल्यू आ जाएगी. तो ये हमारे पास बहुत सिंपल है. ये हमारे पास आ गई. अब ये हमें कुछ बाइनरी ये हमारे पास जो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हमें वैल्यूज़ दी हुई और हमने सॉल्व किया हुआ है. अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हम लोगों ने किस तरह से करना है, इसके अंदर हम लोग ग्रुप बनाएंगे. दिस कन्वर्जन इज़ ऑल्सो वेरी ईजी विद द हेल्प ऑफ table 2.4. In the given binary number we start making groups of 4 digits from right to left. हम right to left जो है 4 digits के ग्रुप बना लेंगे और उन एंड रिप्लेस एवरी ग्रुप विद द हेक्साडेसिमल नंबर, और जो हम ग्रुप बनाएंगे उसको एक हेक्साडेसिमल वैल्यू असाइन कर देंगे. कन्वर्ट बाइनरी नंबर दिया हुआ है टू हेक्साडेसिमल. कन्वर्ट, अब हमें यहाँ पे हमें बाइनरी वैल्यू दी हुई है 11000001. तो अब हम देखेंगे 1100 किसकी वैल्यू है हेक्साडेसिमल में, सी की वैल्यू है. सी हमारे पास क्या होता है, A10 B11 C12. 12 ये हमारे पास 12 है, सी है, ठीक है. उसके बाद जब हमारे पास अगर यहाँ पे 1010 तो वो 10 होगा, तो हम यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ हम A लिखेंगे. 9 के बाद जितने भी आपके पास हेक्साडेसिमल वैल्यू है उसको हम लोग इसी तरह अल्फ़ाबेट में लिखेंगे. तो हमारे पास ये C है
और ये हमारे पास कौन से हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ये हमारे पास 1 है। तो हमारे पास हम इसके 4 के ग्रुप बना देंगे, यहाँ से राइट टू लेफ़्ट। हमने एक यहाँ से यूँ 4 का ग्रुप बना लिया और एक हमने ये 4 का ग्रुप बना लिया। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1, इसकी वैल्यू है C। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या बन गई C1, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे हमें एक और दी हुई है जिसमें अब ग्रुप्स में क्या है, हमने 4-4 का ग्रुप बनाना है। ऐसा भी हो सकता है कि देखें ऐसी वैल्यू है 4 का ग्रुप बन गया, 4 का बन गया, ये 1 जो है वो यहाँ पे खाली है। तो हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पे इसके 4 बिट पूरे करने के लिए हम उतने ज़ीरो लगा देंगे। यहाँ पे अगर 1 है तो हम लोग 3 ज़ीरो लगा देंगे, अगर 2 1 है तो हम लोग 2 ज़ीरो लगा देंगे, अगर 3 1 है तो हम 1 ज़ीरो। हमने इसकी 4 बिट्स कंप्लीट करनी है। 4 बिट्स कंप्लीट करने के बाद हम ग्रुप बनाएंगे। 1 1 1 हमारे पास क्या होता है, F होता है। 0 1 0 1 0 हमारे पास A होता है और ये हमारे पास 1 होता है। तो ये हमारे पास बन गया 1AF। वेरी सिंपल। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है वो है मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज। मेमोरी जो है कंप्यूटर की हमारे पास फिज़िकल डिवाइस, इसमें हम लोग कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं। प्राइमरीली हमारे पास जो है हमारे पास डिवाइसेस जो हैं वो वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। बोथ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज जो है हमारे पास हमें हमारे कंप्यूटर में जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, प्राइमरी स्टोरेज होती है, ऐसी डिवाइस, ऐसी मेमोरी विच होल्ड्स डेटा एज लॉन्ग इट्स पावर सप्लाई कनेक्टेड इट्स व्हेन इट्स पावर इज कट ऑफ द डेटा इज लॉस। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब है जब तक आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, आपकी पावर सप्लाई हो रही है तो ये कनेक्टेड रहेगी। जैसे ही आपका पावर जो है वो कट ऑफ होगी, आपका स्विच ऑफ होगा कंप्यूटर, तो आपके जितनी मेमोरी जो भी आप टाइप कर रहे होगे वो सारा डाटा जो है वो लॉस हो जाएगा। ये आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है जिसमें डाटा टेम्प्रेरी जो है वो टेम्प्रेरी सेव होता है और आपके पास ये डिलीट हो जाता है इसमें से अगर आपके पास सप्लाई ना हो तो। It is best example in random access memory RAM which holds memory only as long as it is connected to power। इसकी एग्जांपल रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि डाटा होल्ड करती है एज लॉन्ग एज इज कनेक्टेड टू पावर सप्लाई, और जैसे ही पावर सप्लाई डिसकनेक्टेड होती है तो रैम से जो डाटा है वो क्लियर हो जाता है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है, अ डिवाइस विच कैन होल्ड डाटा इवन इफ़ इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी पावर सोर्स। इसमें डाटा तब भी स्टोर रहता है जब भी किसी पावर के साथ कनेक्टेड नहीं होती। द टिपिकल एग्जाम्पल फॉर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी आर हार्ड ड्राइव्स, फ्लैश ड्राइव्स एंड मेमोरी कार्ड्स इंस्टॉल्ड इन सेल फोन्स। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। इवन इफ़ योर टर्न ऑफ योर पीसी डाटा इज़ इन हार्ड ड्राइव, जो भी डाटा हमारी हार्ड ड्राइव में मौजूद होगा वो वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, उसका डाटा हमारे पास लॉस नहीं होगा। डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में डाटा जो रिप्रेजेंट होता है वो आस्की जो है वो जो हमारे पास टेक्स्ट है, जो अल्फ़ाबेट है वो आस्की चार्ट में होता है, आस्की कोड होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें इसको नंबर देना होता है। डिजिटल कंप्यूटर स्टोर डाटा इन बाइनरी फॉर्म। आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, बाइनरी फॉर्म में डाटा स्टोर करते हैं। इट मीन दैट्स वेदर इट इज़ अ टेक्स्ट, पिक्चर और सम एप्लीकेशन, तो जो भी एप्लीकेशन, पिक्चर, टेक्स्ट है वो बाइनरी में ही स्टोर होगा। इट इज़ कंप्यूटर्स मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, all the character on your keyboard associated code in the binary, the code is called ASCII code। हर एक जो है उसका ASCII कोड है। द ASCII स्टैंडर्ड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपको इसके जो है वो फुल फॉर्म आनी चाहिए ASCII की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर information interchange। It is a de facto standard for representation of data inside computer memory। अच्छा, ये हमारे पास जो डाटा है, जो इसमें डाटा डी फैक्टो स्टैंडर्ड है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। ये डी फैक्टो बोलते हैं कि हमारे पास एक जो हमारा एक स्टैंडर्ड मेथड जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर मेमोरी में डाटा को स्टोर करने का, वो हमारे पास डी फैक्टो है। ASCII टेबल विच शोज़ द कोड अगेंस्ट विच करेक्टर ऑन योर कीबोर्ड। हर कीबोर्ड पे हमारे पास जितनी कीज़ हैं उसके ASCII कोड मौजूद है जो कंप्यूटर अपने अंदर स्टोर करता है।
The code are given in decimal form, but inside computer's memory they are represented in after conversion to binary form. हमें नज़र जो है वो ये किस के अंदर आएगा, डेसिमल फॉर्म में, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये बाइनरी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. अब यहाँ पे करेक्टर्स हमें दिए हुए, स्पेस है कीबोर्ड में जो होती है उसका कोड हमारे पास 32 होता है. एक्सक्लेमिनेशन मार्क जो होता है उसका 33 होता है. डबल कोड का 34 होता है एज इट इज़ यहाँ पे. फिर इसके बाद हमारे पास ए से जो है वो 65 से स्पेशल करेक्टर जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं. ए 65, बी 66, सी 67, डी 68, ई सो ऑन. उसके बाद फिर हमारे पास स्मॉल ए बी सी में भी जो है वो हमारे पास क्या पड़ा हुआ होता है, जो हमारे पास स्मॉल ए बी सी में भी हमारे पास आस्की कोड मौजूद होते हैं. ये देख सकते हैं आप, जितनी कीज़ आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में मौजूद हैं, वो कीबोर्ड में जितनी मौजूद हैं वो इसके आस्की कोड होते हैं. अच्छा, इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो ये है, टू स्टोर नेम ऑफ आर country Pakistan computer's memory, we need to store code of each letter in 1 byte. As a word Pakistan consists 8 letters, so 8 bytes are required for storage. वो कहते हैं 8 bytes चाहिए. अब देखें जिस तरह से P है, P जो है हम लोगों को पता है ह्यूमन व्यू अबाउट मेमोरी. कोड इन डेसिमल P के अकॉर्डिंग कौन से हमारे पास आता है, कैपिटल P में. यहाँ से हम देख लेते हैं कैपिटल P की वैल्यू क्या है हमारे पास, 80 है. तो क्या यहाँ भी 80 है? बिल्कुल. और स्मॉल ए की 97 है, के की 107 है. यहाँ से आप मैच कर सकते हैं. 97 है, के की 107 है. तो हमने इसी तरह से इसकी बाइनरी कोड भी जो है उसका हमने फाइंड कर लिया. कंप्यूटर के अंदर ऐसे स्टोर होगा. अच्छा, हर वर्ड जो है पाकिस्तान का 8 लेटर्स हैं, और हर एक लेटर जो है वो 1 बाइट लेता है. जैसे P1 कंप्यूटर मेमोरी में 1 बाइट ले रहा है, तो 8 लेटर्स 8 बाइट जो हैं वो मेमोरी में स्टोरेज में काम आएंगे. राइट योर कंप्लीट नेम एंड गिव इट्स प्रेजेंटेशन इन बाइनरी फॉर्मेट. आप अपना नाम यहाँ लिख सकते हैं, कोई भी नाम है, जैसे ALI. तो ए के अकॉर्डिंग जो आपका डेसिमल आपके पास चार्ट में है, ए की वैल्यू जो आपके पास है, जैसे कि 65, कैपिटल A 65, स्मॉल l देखते हैं उसकी वैल्यू क्या है. स्मॉल l की वैल्यू हम देखते हैं 108, और i की हमारे पास 105 है. तो इसके फिर हम आगे 107 की बाइनरी निकालेंगे, 105 की बाइनरी निकालेंगे और 65 की बाइनरी निकालेंगे. ठीक है, इस तरह से ये हम एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी होती हैं. हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं, एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डेटा. ठीक है, डेटे को एक्सट्रैक्ट करना, जहाँ पे स्टोर किए वहाँ से लेकर आना, इसको हम लोग स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं. इट कैन होल्ड इन्फॉर्मेशन बोथ टेम्परेली एंड परमानेंटली. दोनों तरह से इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल कंप्यूटर. और एक्सटर्नल जो स्टोरेज डिवाइस है वो प्लग एंड प्ले डिवाइस है. वी जस्ट प्लग इट टू सम पोर्ट एंड स्टार्ट यूजिंग इट विदाउट टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर टू अटैच एन इंटरनल स्टोरेज device using called RAM, hard disk or RAM. We need to turn off the computer. Internal storage devices are connected to some fixed slots. ठीक है, इसके जो स्लॉट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं. इंटरनल स्टोरेज के फिक्स स्लॉट्स मतलब जिनको मेमोरी जिनके पास होती है, जो मेमोरी के बार बनाए हुए होते हैं, चंक्स बनाए होते हैं, स्लॉट्स बनाए हुए होते हैं. रैम, हार्ड डिस्क, CD, USB, फ्लैश ड्राइव, ये इसकी स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं. Difference between memory and storage. Place where an application loads its data during processing.
यूजुअली द प्लेस वेयर डाटा इज स्टोर्ड फॉर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म। स्टोरेज क्या होती है, जहाँ पे डाटा जो है हम लॉन्ग और शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करते हैं। मेमोरी क्या होती है हमारे पास, वेयर एन एप्लीकेशन लोड्स इज डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के दौरान मेमोरी में लोड होता है थोड़ी देर के लिए। ये हमारे पास टेम्प्रेरी स्टोरेज है, थोड़ी देर के लिए जो यूज़ होती है, और ये हमारे पास परमानेंट है। ये इसका साइज़ कम होता है, इसका साइज़ ज़्यादा होता है। ये इसकी स्पीड हाई होती है, इसकी कंपेरेटिवली स्पीड लो होती है। ये हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है, ये हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये इसका डिफरेंस है। मेजरमेंट ऑफ साइज़ ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अच्छा, मेजरमेंट कंप्यूटर में जिस तरह से कंप्यूटर की जो है हमारे पास जो कंप्यूटर में डाटा स्टोर हो रहा है उसका साइज़ क्या है, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट हैं, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पीटाबाइट। द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी इज़ 0 और 1, इट इज़ कॉल्ड अ बिट। ठीक है, सबसे स्मॉल जो है वो बिट है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है at least one byte is required to store any piece of information in a computer storage. One both on both primary and secondary storage devices data is stored in the form of bytes. फिर आपके पास बाइट्स में डाटा स्टोर होता है। बिट है हमारे पास सबसे स्मॉल जो हमारा यूनिट है वो बिट है, उसके बाद बाइट है। ठीक है, और किलो बाइट हमारे पास क्या है, 1024 बाइट्स को मिला के 1 किलोबाइट बनता है। 1 मेगाबाइट जो है 1024 जो है आपके पास किलोबाइट को मिलाकर बनता है। फिर उसके बाद 1 गीगाबाइट जो है 1024 MB मिला के बनता है। 1 टेराबाइट जो है 1024 GB मिला के देता है। और 1 पीटाबाइट हमारे पास 1024 टेराबाइट मिला कर देता है। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम लोग अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।